दोस्तों, आज से मैं एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस वेब सीरीज का नाम है द सेवन लीव्स ऑफ लिया, जो कि एक फ्रेंच सुपरनैचुरल ड्रामा वेब सीरीज है। इस कहानी में लिया जब सो के उठती है तो अपने आप को इस्माइल नाम के टीनेजर के बॉडी में खुद को पाती है, जो कि 1991 में लापता हो गया था। लिया 7 दिनों तक जब सुबह सो के उठती है तो अपनी सोल को किसी दूसरे शख्स की बॉडी में पाती है। चलिए इस मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सीरीज लिया नाम की एक 17 साल की एक टीनेजर लड़की से शुरू होती है। वो एक पार्टी में होती है जहाँ सब लोग खूब मौज मस्ती डांस कर रहे होते हैं। वहाँ लिया भी नशे में बिल्कुल धुत होकर के अपने आप से ही बातें कर रही होती है। वो कहती है कि ये पार्टी मुझे एक इंस्टाग्राम की स्टोरी जैसी लग रही है, पर फर्क बस इतना है कि ये रियल में सब हो रहा है। वो सोच रही थी वो अपने लाइफ का सबसे बेस्ट दिन और पल जी रही है, पर साथ ही साथ वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रही होती है। वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम रोमेन होता है, वो भी दिखाई जाती है। वो डीजे होती है और फुल मस्ती में पार्टी एंजॉय कर रही होती है। सब लोग एक दूसरे में खोए हुए होते हैं, नशे में होते हैं। लिया को ड्रग्स की तलब हो लगी होती है। वहाँ एक ड्रग डीलर होता है जो सबको ड्रग्स की गोलियां बांट रहा होता है। लिया ड्रग्स मांगने के लिए उसके पास जाती है। वो उससे कहती है, ओरसो मुझे और ड्रग्स चाहिए। पर ओरसो कहता है कि नहीं लिया, अपने आप को देखो, तुम पहले से ही बहुत ही ज्यादा नशे में हो। और वो उसको ड्रग्स नहीं देता। पर लिया उसी बीच उसके बैग से ड्रग्स का पूरा पैकेट ही चुरा लेती है। अगले सीन में लिया पहाड़ों के बीच नदी के किनारे होती है। वह और कोई नहीं होता। वो वहां भी वोडका पी रही होती है। उसके हाथ में वो ड्रग्स की गोलियां भी होती है। वो नशे में झूम रही होती है। फिर उसका पैर एक पत्थर से अचानक टकराने की वजह से वो गिर जाती है और उसके हाथ से ड्रग्स की गोलियां भी नीचे गिर जाती है। फिर उसकी नजरों के सामने एक हाथ की हड्डी जो कि बिल्कुल सूख के छोटी सी हो गई होती है और उसमें एक सिल्वर ब्रेसलेट भी लगा होता है। वो जब उस हड्डी को निकालती है तो वो पूरा का पूरा कंकाल ही होता है। अगले सीन में लिया पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। उसके आगे ब्रेसलेट रखा होता है जो कि उस कंकाल से मिला था। वो उस ब्रेसलेट से ही बातें कर रही होती है। लिया बोलती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर लिया अपने आप पे हंसती है कि वाह लिया, तुम तो ब्रेसलेट से भी बातें कर लेती हो। फिर उधर एक पुलिस वाली आती है और वो लिया से कहती है कि तुम्हें पता है, तुमने एक बहुत ही पुराना केस हमारे सामने ला दिया है। फिर लिया पुलिस वाले से पूछती है, क्या तुम जानती हो कि ये कौन है। पुलिस वाले कहती है, नहीं अभी नहीं, पर मेरे को लग रहा है कि एक आदमी का कंकाल है। पर लिया पूछती है कि आपको क्या लगता है कि उसने खुद की जान ली होगी। पुलिस वाली कहती है, बॉडी इतने सुनसान इलाके में मिली है तो शायद हाँ। फिर वो लिया से पूछती है कि तुम उस जगह क्या कर रही थी। लिया बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस पार्टी कर रही थी। फिर अगले सीन में लिया और उसके मॉम डैड उसे कार से घर ले जा रहे होते हैं। उसकी माँ उसको खूब सुनाती है कि तुम हमें बिना बताए सारी रात घर से बाहर थी। हम दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि तुम कहाँ हो, और आधी रात में पुलिस वालों का हमें फोन आता है। लिया, तुम समझ रही हो हम पे क्या बीत रही थी। लिया अपनी माँ की चिक चिक ना सुनाई दे तो फोन में टेक्सटिंग करने लग जाती है। उसकी माँ बोलती है, लिया ये फोन तो तुम्हारे पास हमेशा ही होता है, एक मैसेज ही कर सकती थी तुम। पर नहीं, तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तुम अपने एग्जाम तक घर में ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। फिर लिया परेशान होकर हेडफोन लगा लेती है और अपने आप से कहती है, टेक्स्ट में मैं आपको क्या बोलती, मैं पार्टी कर रही हूँ, ड्रिंक कर रही हूँ, ड्रग्स ले रही हूँ। फिर कार उनके घर के पास जाके रुकती है जहाँ लिया के डैड उसे हक करके बोलते हैं, घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। और उसकी माँ बोलती है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तभी लिया के दादा दादी भी वहाँ आते हैं और वो लिया को बोलती है कि तुमने तो हमें डरा ही डाला था, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तो लिया के डैड कहते हैं, ये बस थकी हुई है। फिर उसकी दादी पूछती है, तुम्हें क्या मिला था वहाँ। तो लिया बोलती है, वह एक डेड बॉडी थी। और लिया गुड नाइट बोल के अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। लिया अपने रूम में जाके अपने कपड़े बदलती है और बेड पे लेट जाती है और वो अपने आप से बोलती है, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। फिर लिया रोमेन को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है कि मैं अपने घर सही सलामत पहुंच गई हूँ, गुड नाइट, हम कल बात करते हैं। फिर लिया अपने घर पे डिस्को लाइट जला के सो जाती है। अगले सीन में सुबह के 7 बज रहे होते हैं और अलार्म बजता है।
और बेड पे हमें एक टीनेजर घुंघराले बालों वाला लड़का दिखाया जाता है। वो नींद में ही अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है, वो अभी भी नींद में ही होता है। वो जैसे तैसे बेड से उठता है तो उसका पैर एक खिलौने पे पड़ता है, जिससे गाना बजने लग जाता है और उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने सामने एक छोटे लड़के को देखता है। और घुंघराले बालों वाले लड़के ने टी शर्ट नहीं पहनी होती है, तो वो अपने हाथों से खुद का बदन ढक रहा होता है और सामने वाले लड़के को देख के चिल्लाता है। और वो बच्चा भी फिर चिल्लाने लग जाता है कि क्या हो गया। और घुंघराले बालों वाला लड़का चिल्ला के अपना बदन छुपा छुपा के पीछे की ओर भागता है, तो वो किसी चीज से टकरा जाता है और उसका ध्यान अपने नीचे के प्राइवेट पार्ट पर जाता है। वो हैरानी से अपना पजामा खोल के देखता है कि भाई साहब कहाँ से आ गए। और वो बोलता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़े गंदे वाली बीटी हो रही है। तो वो बाथरूम में जाके अपने आप को मिरर में देख के घबरा जाता है और बोलता है तुम कौन हो। और वो फिर पानी से मुंह धोता है और बोलता है उठ जा भाई उठ जा, मैं नींद में ही हूँ क्या अभी भी। फिर तभी वो छोटा लड़का बाथरूम में आता है और पूछता है कि इस्माइल तुम ठीक हो ना। और इस्माइल बस ये बोलता है मैं एक लड़का हूँ क्या। और वो लड़का जो कि इस्माइल का छोटा भाई होता है, वो बोलता है क्या बकचोदी कर रहे हो सुबह सुबह, और वहां से चला जाता है। और वो दोबारा रूम में आता है और कपड़े पहनता है, तो उसी वक्त वही सिल्वर ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। फिर वो ब्रेसलेट उठाता है और उससे कुछ कुछ समझ आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। दरअसल यह इस्माइल की बॉडी में लिया की आत्मा आ गई होती है। वह ब्रेसलेट को देख के बोलती है कि मैं जानती हूँ ये क्या है। इसका मतलब वो डेड बॉडी तुम्हारी थी इस्माइल। और फिर इस्माइल मतलब कि लिया बाहर जाती है जहाँ उसकी पूरी फैमिली उससे अरेबिक में बात कर रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग उससे क्या कह रहे हैं। तो वो बोलता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, इंग्लिश में बात करो मुझसे। और वो सबको बोलता है कि क्या आप लोग चुप होके यहाँ 2 मिनट के लिए बैठोगे, मैं जानना चाहता हूँ उधर हो क्या रहा है। और वो सब बैठ जाते हैं और इस्माइल बोलता है कि मैं इस्माइल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इस्माइल। इस पर उसका बाप उसके छोटे भाई से पूछता है कि तुम्हारे भाई को क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। और छोटा बोलता है कि पता नहीं, ये सुबह से ही अजीब हरकतें कर रहा है। फिर इस्माइल उससे छोटे से बोलता है कि तुम कौन हो। फिर वो अटपटा सा मुंह बना के बोलता है तुम्हारा छोटा भाई सूफियान। फिर इस्माइल बोलता है कि मेरा तो कोई छोटा भाई नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम सब पागल हो गए। और वो बाहर चला जाता है और खुद से बोलता है कि औरसों ने मुझे किस तरह की गोलियां दे दी, बहुत ही गंदा नशा हो रहा है ये तो। फिर सूफियान भी बाहर आता है और अपने भाई को बोलता है कि मेरे बाल बताओ कैसे दिख रहे हैं। इस्माइल बोलता है तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। फिर सूफियान बोलता है कि पहले हेयर स्टाइल बताओ कैसे लग रहे हैं। फिर वो एक मूवी का रेफरेंस देता है, पर इस्माइल मना करता है मैंने तो वो मूवी देखी नहीं। इस बात पे सूफियान बोल मुझे यकीन हो गया तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे भाई को ये मूवी दिल से याद है। फिर इस्माइल भी बोलता है मैंने ये मूवी का नाम भी नहीं सुना, मैं तुम्हारा भाई हुई ही नहीं। पता नहीं है इस्माइल की बॉडी में मैं कहाँ से आई। और फिर सूफियान बोलते हैं इस बारे में मैंने सुना है, तुम एक बॉडी स्नैचर हो ना। फिर इस्माइल मतलब कि लिया बोलती है मैंने तो बस उस आदमी का ब्रेसलेट छुआ था जिसने खुद को मार डाला था, और जब मैं सुबह उठी तो उसके बॉडी में हूँ। इस बात पर सूफियान ने बोला कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया। फिर लिया बोलती है मैं जो दिख रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम लिया है। और सूफियान बोलता है शायद ये किसी तरह का बॉडी ट्रांसफर है, जैसे साइंस फिक्शन बुक में होता है। तुम अपनी बॉडी में नहीं हो, मेरे भाई की बॉडी में आ चुकी हो। अब शायद तुम्हें उसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। तो लिया बताती है वो जगह वोल्मी क्लिफ्स के पास है। तो सूफियान उसे बताता है कि वो जगह कहाँ है। पर वो बोलता है पर एक दिक्कत है, अपने डैड ना तुम्हें खेती छोड़ के नहीं जाने देंगे। इस बात पर लिया बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो यहाँ से निकलने में। फिर सूफिया ने बोलता है वो तो ठीक है, पर क्या तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, मुझे पता है तुम ऑडिशन में जाने के लिए मुझे उल्लू बना रहे हो। उस बात पे लिया बोलती है कि कौन सा ऑडिशन। फिर वो दोनों सेब के खेतों में दिखाई जाते हैं। फिर सूफिया ने लिया को वहां से निकलने में हेल्प करता है। अगले सीन में इस्माइल मतलब लिया मतलब इस्माइल, अरे यार मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उसे बोलूँ क्या। चलो इस्माइल बोलती है। तो इस्माइल रोड पे जाके आने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है, पर 1-2 घंटे बाद भी उसे कोई लिफ्ट नहीं देता। वही सोचो वह इस्माइल की जगह लिया की बॉडी खुद होती, गाड़ियों की लाइन लग जाती। फिर वहाँ एक गाड़ी रुकती है जिसमें 2 लेडीज बैठी होती है। फिर वो दोनों तैयार हो जाती है इस्माइल को उस पहाड़ी के पास ले जाने के लिए। फिर इस्माइल जो हरकतें कर रहा होता है ना गाड़ी में, वो दोनों लेडीज बहुत हंसने लगती है उसे देख के। इस्माइल अपने बूब्स को छू के देख रहा होता है। मतलब लिया के लिए गजब का एक्सपीरियंस था एक लड़के की बॉडी में आना। फिर इस्माइल गाड़ी के बाहर के जगह को देख के हैरान हो जाता है। वो जगह उसे जान पहचानी लगती है, और वहाँ के लोग काफ़ी आउटडेटेड लग रहे होते हैं।
फिर इस्माइल बोलता है कि मुझे यही उतार दो, मुझे यही उतरना, उतारो उतारो। तो वो वही उतर जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि सिनेमा हॉल की बिल्डिंग पर टर्मिनेटर 2 का पोस्टर लगा हुआ है, जहाँ 16 अक्टूबर 1991 कमिंग सून दिखाई देता है। मतलब कि लिया जिस टाइम में इस्माइल की बॉडी में आई होती है, वो 1991 का समय होता है। फिर इस्माइल तो पागल हो जाता है कि अब मैं जाऊँ कहाँ। फिर वो सोचता है चलो मैं फ़ोन मिलाता हूँ। फिर वो फ़ोन बूथ पे जाता है, पर फ़ोन बूथ इतना आउटडेटेड होता है, लिया को उसे यूज़ करना ही नहीं आता। पर जैसे तैसे वो रोमेन का नंबर मिला लेती है। पर उसे याद आता है साला 1991 में तो लिया हुई भी नहीं थी। फिर वो परेशान होके वही फ़ोन बूथ में बैठ जाती है। फिर एक लेडी उसे बाहर निकालती है वहाँ से, और वो इस्माइल को जानती होती है, तो वो बोलती है तुम यहाँ नहीं होने चाहिए, मेरे साथ चलो। फिर वो उसे कार में लेके जाने लगती है और वो बोलती है बढ़िया हुआ तुम मुझे यही मिल गए। फिर इस्माइल बोलता है मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा, तुम मुझे उस रिवर तक ले जाओगी। फिर वो हंसने लग जाती है और वो बोलती है तुम ये बात समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक बड़े स्टेज पे ले जाना चाहती हूँ, पर उसके लिए पहले तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम काबिल हो। ये लेडी इस्माइल को उसी ऑडिशन में ले जा रही होती है जिस ऑडिशन की बात सुफियान भी कर रहा होता था। फिर वो औरत इस्माइल को लिया के घर के तरफ ही ले जाती है। वहाँ वो अपने दादा दादी को भी देखती है और वो उनसे जाके कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं लिया हूँ। उसके दादा दादी की शक्ल बन जाती, कौन लिया? इस्माइल क्या हो गया ये तुम्हें, चलो अंदर जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर इस्माइल अंदर जाता है, वहाँ ड्रम और गिटार बज रहे होते हैं और एक आदमी उसके पास आ जाता है, बोलता है थैंक गॉड इस्माइल तुम आ गए। पर लिया बोलती है डैड ये तुम हो? फिर लिया के डैड बोलते हैं इस्माइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम रिहर्सल से पहले फूक के आ जाते हो। फिर उधर से एक लेडी भी बोलती है तुम्हारे इस स्ट्रेस की वजह से ना हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, तो अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करो। फिर इस्माइल उसे देख के बोलता है मोम तुम हो, तुम तो काफ़ी यंग लग रही हो। फिर वो दोनों इस्माइल को बोलते हैं मजाक बंद करो अब, क्या तुम ये कर लोगे ना? तुम्हें पता तो है हमें इस ऑडिशन के लिए कितनी मेहनत करी है। फिर इस्माइल बोलता है देखो मैं इस्माइल नहीं हूँ, तुम मुझे इस्माइल समझ रहे हो, मेरे को म्यूजिक भी नहीं आता, मैं तो लिया हूँ 2004 में हुई थी और अभी 2021 से फ्यूचर से यहाँ इस्माइल की बॉडी में आ गई हूँ, मैं तो तुम दोनों की बेटी हूँ। और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी वो लेडी यहाँ आ जाती है जो इस्माइल को यहाँ लेके आई होती है और वो बोलती है चलो ऑडिशन शुरू करते हैं, तुम लोग तैयार हो ना? इस्माइल बोलता है तैयार मुझे नहीं आता कुछ भी। और उसके मोम डैड बोलते हैं हाँ सब तैयार है। उसकी मोम गिटार बजाने लगती है और बाप ड्रम। पर इस्माइल तो उसकी शक्ल देखने लग जाता है और वो कुछ नहीं बजा पाता और पैट्रिसिया वहां से गुस्से में निकल जाती है कि क्या मजाक हो रहा है यार, तुम सब लोग फेल हो गए। फिर लिया की मोम पैट्रिसिया के पीछे जाती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इस्माइल बहुत प्रेशर में है, हम लोगों ने 6 महीने तक मेहनत की है, प्लीज मत जाओ। पर पैट्रिसिया वहां से चली जाती है। फिर वह इस्माइल के रियल डैड आ जाते हैं जिनका नाम मिसोदिनी होता है। वो इस्माइल को धक्के मार के वहां से ले जाते हैं और गाड़ी में बैठ के इस्माइल को बहुत सुनाते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरी नौकरी भी चली जाती, बॉस के बेटे ने तुम्हें वहां से भागते हुए देख लिया था, तुम्हें पता है ना अगर मेरी जॉब गई तो हमें अपना घर तक बेचना पड़ जाएगा। उधर लिया अपने आप से बोल रही होती है कि मुझे माफ करना इस्माइल, मैं तुम्हारी लाइफ खराब कर रही हूँ। और इस्माइल के डैड से सॉरी बोलती है। उधर घर पहुंचने पे सूफिया ने और भी ज़्यादा गुस्सा होता है इस्माइल पे। इस्माइल की वजह से उसे बहुत डांट पड़ती है अपने डैड से। सुफिया ने बोलता है तुम कोई बॉडी स्नैचर नहीं हो, तुम एक लायर हो, तुमने मुझे बुद्धू बनाया और ऑडिशन में चले गए। पर इस्माइल बोलते है कि मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला। फिर इस्माइल को उस गड्ढे के नीचे एक ना नोटबुक मिलती है। लिया इस्माइल की वो नोटबुक पढ़ती है, उससे उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है कि इस्माइल एक कलाकार था, वो लिरिक्स लिखा करता था, एक बैंड भी था। लिया सोचती है मैंने तो उसका ऑडिशन ही खराब कर दिया। और लिया सोचती है क्या मैं हमेशा यही फंसी रहूंगी? उसे एक आइडिया आता है, वो उस नोटबुक को एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ देती है और सोचती है अगर मैं वापस लिया बनी तो मेरे पास एक प्रूफ होगा कि ये सब बिल्कुल सच है। फिर वो बॉस का बेटा भी वहां आता है और इस्माइल को बोलता है तुम इस तरह से काम चोरी नहीं कर सकते, तुम सब जैसों की वजह से मुझे नुकसान हो जाता है। और वो उसको उसके बाप को नौकर कह के औकात में रहने के लिए बोलता है और मारता भी है। इस्माइल शोयर में दिखाया जाता है, वो अपने चेस्ट की तरफ छू के कहता है आई एम मिसिंग माई बूब्स। उसकी नज़र फिर नीचे जाती है जो कि लिया के लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है और वो बाथरूम में ही बहुत मज़े से मास्टरबेट करती है। फिर अगले सीन में लिया दिखाई जाती है जो नींद से अचानक उठ जाती है। वो अपने आप को चेक करती है, फिर गहरी सांसें भर के बोलती है अच्छा चलो ये बस एक सपना ही था। और डेट आज की दिखाई जाती है 15 जून 2021। पर लिया सोचती है यार ये ड्रीम तो बिल्कुल सच दिख रहा था। फिर उस स्माइल के बारे में गूगल पे सर्च करती है कि उसको लेके एक ब्लॉग भी मिलता है उसको। उसमें लिखा होता है कि मुझे लगता है कि स्माइल की इतने सालों बाद कोई खबर मिली है,
15 जून मतलब आज के दिन ही एक इन्फॉर्मेशनल मीटिंग रख रही है जो कि खाड़ी में मिली अनजान बॉडी के ऊपर होगी। और तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है तो ये मीटिंग जरूर ज्वाइन करना। फिर अगले सीन में लिया को उसकी मोम स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ लिया अपनी मोम को बोलती है, मोम मैं आज लेट हो जाऊंगी, मुझे जो बॉडी मिली है उसको लेके मीटिंग अटेंड करनी है और उसके पास कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है उस केस को लेके। लिया स्कूल ना जाकर इस्माइल के घर पहुंच जाती है और वो वहाँ सब देखती है जैसा उसने सपने में जगह देखी थी। फिर लिया उसी पेड़ के नीचे खुदाई करती है और उसको वहाँ इस्माइल की नोटबुक भी मिल जाती है जो कि खुद लिया ने उस जगह पे दफनाई थी। लिया वो सब देख के बिल्कुल शॉक एंड सरप्राइज हो जाती है। फिर वो अपने स्टेटमेंट को लेके श्योर हो जाती है कि उसने टाइम ट्रैवल किया। फिर वो ये सब बात स्कूल जाके अपने फ्रेंड रोमेन को भी सारी बातें बताती है, पर उसे भी यकीन नहीं होता। फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में जरूर चलूंगी। फिर अगले सीन में लिया और रोमेन उसी मीटिंग में पहुंच जाते हैं। वहाँ पुलिस वाले भी होती है, कह रहे होते हैं कि यहाँ कोई खूनी खुला नहीं घूम रहा, हम सब आपकी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, आप सब सेफ है। और जो बॉडी हमें मिली है उसमें भी मर्डर के हमें कोई सबूत नहीं मिले। और जो बॉडी हमें मिली है वहाँ तो या तो वो एक्सीडेंट से मरा है या फिर एक सुसाइड हो सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। जब ये लिया हाथ खड़ा कर लेती है और सब उसे देखने लग जाते हैं। उस मीटिंग में लिया के मोम डैड भी होते हैं। फिर लिया बोलती है आपने सही कहा, ये बॉडी काफ़ी पुरानी है, ये बॉडी इस्माइल की है। सुन, इस्माइल का छोटा भाई सूफियान भी लिया को गौर से देखने लग जाता है। फिर पुलिस वाली कहती है अभी ये कह पाना मुश्किल है कि बॉडी इस्माइल की है क्योंकि एनालिसिस अभी प्रोसेस में ही है। तो इस बात पर लिया फिर हाथ खड़ा कर लेती है और बोलती है हमें बॉडी के साथ सिल्वर ब्रेसलेट भी तो मिला था और वो ब्रेसलेट इस्माइल का ही है। फिर सूफियान भी शौक हो जाता है कि इसे ये सब कैसे पता, और जो भी हो ये सच कह रही है, मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूँ ये मेरा भाई है, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तो सूफियाने को वो ऑफिसर बोलती है मिस्टर सूफियान ये सारी डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इन्हें पब्लिक में ओपन नहीं करना चाहिए। और लिया फिर खड़ी होकर बोलती है कि इस्माइल ने सुसाइड नहीं किया। और ऑफिसर फिर लिया को चुप करा देते हैं कि तब से बकबक कर रही हो तुम, अपनी थ्योरी अपने पास रखो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर सूफिया ने भी लिया का साथ दे, मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता, ये मर्डर है। तुम्हारे कलीग ने भी मेरी बात कभी नहीं सुनी क्योंकि हम वाइट पीपल नहीं है ना, इसलिए तुमने प्रॉपर छानबीन कभी कराई ही नहीं। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और लिया की मोम लिया के पास आती है और बोलती है बन गए हीरो, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना उछल उछल के बोलने की। और वो उसे घर ले जाने लगती है। उसी बीच सूफियाने भी आता है और वो लिया को थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता चली। इस बात पे लिया बोलती है क्योंकि मैं एक बॉडी स्नैचर हूँ। वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में लिया कार चलाते हुए अपनी मम्मी से पूछती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम और डैड इस्माइल को जानते हो पहले से, तुम लोग एक साथ ही थे ना हाई स्कूल में। फिर लिया की मोम बोलती है तुम्हें पता भी है इस्माइल की फैमिली पे क्या गुजर रही है, तुम्हारे लिए ये सब एक गेम की तरह लग रहा होगा। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। लिया अपने बेडरूम में इस्माइल की नोटबुक देखने लगती है और बोलती है इस्माइल तुम कितने टैलेंटेड थे, तुम्हारी ड्राइंग्स तुम्हारे लिरिक्स, तुम काफ़ी एम्बिशियस थे ये फ्यूचर को लेके, इसलिए तुमने मुझे चुना ना, ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम्हें किसने मारा। और इन्हीं सब सवाल जवाब में लिया सो जाती है और सुबह जब लिया उठती है तो वो किसी और की बॉडी में खुद को पाती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आगे कंटिन्यू रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।